हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मूड बहुत ख़राब है, हमें नहीं पता कि हमारा मूड क्यों ख़राब है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल डल से हम हो जाते हैं, है ना। और उसी दौरान अगर हम किसी चीज़ को देख लें, मान लो ब्राइट कलर्स अगर आप देख लो, या किसी इंसान की कोई भी बात आप सुन लो, या किसी को हंसते हुए आप देख लो, है ना, या किसी से कोई बात आप सुन लो, तो आप एकदम से मोटिवेट हो जाते हो और आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ भी। तो ये जो हमारी सराउंडिंग्स में जो भी हम करते हैं ना, ये सब एक वाइब्स क्रिएट करते हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, वो सब एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ना सिर्फ आपको, आपके आसपास के लोगों को भी वो मोटिवेट या डीमोटिवेट करता है। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद भी पॉजिटिव रहें और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जो हम वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वो भी पॉजिटिव ही हो। सबको हम पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजें। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते बाय मनी, फिज़िकल और कैसे भी, है ना, तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी को एक स्माइल दे सकते हैं या किसी को मोटिवेटेड वर्ड्स बोल सकते हैं, जिससे कि उसकी ज़िंदगी कुछ ईजी हो। एक बार गौतम बुद्ध अपने किसी शिष्य के साथ किसी गांव में जा रहे थे। चलते शिष्य उनका बहुत थक गया। उसने बोला, प्रभु अभी गांव कितना दूर है? तो गौतम बुद्ध ने बोला, थोड़ा सा और है, चलो थोड़ा सा और करते करते काफ़ी आगे निकल गए। अब शिष्य बहुत थक चुका था। उन्होंने बोला, प्रभु अभी कितना दूर है? बोले, थोड़ा सा और। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मज़दूर काम कर रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि पूछो इससे कितना दूर है। तो शिष्य ने उससे पूछा कि बाबा अभी गाँव कितना दूर है? तो बाबा बोले, बस 2 किलोमीटर और। तो देख के गौतम बुद्ध हंस दिए और वो बंदा भी हंस दिया। चल दिए दोनों। आगे चलते शिष्य फिर बहुत थक गया। शिष्य ने बोला, प्रभु हम 2 किलोमीटर से ज़्यादा आगे आ गए हैं, लेकिन गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने में एक उनको बूढ़ी औरत दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा, अम्मा गांव कितनी दूर है? बोले, बस बेटा आ ही गया, थोड़ा सा दूर और 1-1.5 किलोमीटर और होगा, चलो। चलते रहे दोनों। थोड़ा आगे गए, देखा तो शिष्य बोला, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। तो बोले, चलो बेटा चलो, बस थोड़ी सी दूर और। चलते रास्ते में उनको एक बंदा मिला। उन्होंने उससे पूछा कि ये वाला गांव कितनी दूर है? तो उसने बोला, बस पहुँच ही गए, बस थोड़ा सा और आगे है। इतना कह गया। अब शिष्य को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा कि रास्ते में बंदे मिलते जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं थोड़ा सा और प्रभु उनको देख के मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। तो उसने बोले, भगवान मुझे आप ये बताओ कि आप उनको देख के क्यों हंस रहे हो? मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं तो बहुत थक गया और अब मैं बिल्कुल नहीं चलने की हिम्मत है मेरी। तो एक बड़ा सा पेड़ था। गौतम बुद्ध ने बोला कि चलो हम यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, और तुम्हारे सवाल का जवाब भी मैं वहीं दूंगा। फिर शिष्य ने बोला, हाँ प्रभु अब बताइए आप। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि देखो, तुम शायद भूल गए, लेकिन याद करो हम पहले भी इस गांव में आ चुके हैं। मैं आया था और तुम शायद मेरे ख्याल से छोटे थे थोड़े, तो तुमको याद नहीं होगा, लेकिन ये गांव अभी 24 किलोमीटर दूर है। 24 में से 30 किलोमीटर जहाँ से हमने चलना शुरू किया है, वहाँ से 40 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर बाद तुम थक गए थे और तुमने पूछना शुरू किया, तब से लेके 2 किलोमीटर करते करते हम 6 किलोमीटर और कवर कर चुके हैं। अभी ये गाँव 14 किलोमीटर और दूर है। तो वो बोला, अच्छा। तो बोले, फिर ऐसा क्यों? वो सब लोग हंस क्यों रहे थे प्रभु आपको देख के? बोले, क्योंकि अगर वो ये बोल देते अभी तो बहुत दूर है, तो तुम्हारी हिम्मत वहीं टूट जाती। और ये उनका रोज़ाना का काम है कि वो आने जाने वाले राहगीरों को यही बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा दूर और वही काम मेरा है। मैं भी ज़िंदगी तुमको इसी तरीके से जीना सिखाता हूँ कि चलो जितनी भी मुश्किलें हैं सामने, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। अगर एकदम से कोई आपको ये बोल दे कि नहीं तुम कर ही नहीं सकते, तो कितना डिमोटिवेटेड फील होता है। और कोई आपको बोल दे कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार थोड़ी होती है। तो हम करते हैं, उठ के हम दोबारा तैयार हो जाते हैं। जो कोहरा होता है ना, उससे हम क्या सीख सकते हैं? उससे हम यही तो सीख सकते हैं कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ तक चलते चलो। जब वहाँ तक पहुँच जाओगे तो और आगे दिखता जाएगा। कभी कोहरे को फील करना खुद। हमें बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक हाथ भर का ही दिखाई देता है। वहाँ तक चलते रहो, फिर एक हाथ भर का और दिखाई देगा, फिर वहाँ तक चलते रहो, एक हाथ भर का और दिखाई देगा। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। तुम उठो ना, तुम चलना शुरू तो करो। जो भी आपको पसंद है, जैसा भी आपको पसंद है, जो भी आपकी आत्मा जिसमें हैप्पी फील करती है, वो आप एक बार करना तो शुरू करो। हो सकता है आपको पोइट्री करना पसंद हो सकता है आपको ड्राइंग करना पसंद हो सकता है आपको लोगों से बातचीत करना पसंद हो सकता है आपको किसी से मिलना जुलना पसंद हो। उठो, चलो, चलना शुरू तो करो। लाखों करोड़ों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक सिंगल स्टेप से होती है।
है ना। जितना भी चलना है आपको, करोड़ों किलोमीटर जाना है आपको, एक कदम तो उठाओ, एक कदम से शुरुआत होगी। ये मोटिवेटेड वर्ड्स आप खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी यूज़ करें। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट एक स्माइल दें। आप खुद देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टेजियस डिजीज़ जिसको बोला गया है ना, वो है स्माइल। आपके आसपास मान लो कोई कितनी भी बीमारियां हैं जो फैल जाती है, कोई छूने से फैलती है। आई फ्लू जैसी कहते हैं कि अगर किसी की आंखों में गौर करके देख लोगे तो आई फ्लू की कॉन्टेजियस इतनी होती है कि वो लगने लग जाता है, ईचिंग होने लग जाती है। उससे भी बड़ी कॉन्टेजियस डिजीज़ है स्माइल। किसी बंदे को आप जानते हो नहीं जानते, उसकी लैंग्वेज आती है नहीं आती है, लेकिन वो भीड़ में खड़ा होकर हंस रहा है तो एक आपके चेहरे पे एक ब्लश तो आ ही जाएगा उसको देख के, क्योंकि ये कंटैजियस है, बहुत ज़्यादा कंटैजियस डिज़ीज़ एक तरीके से कह सकते हैं। डिज़ीज़ तो इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये नेमत है भगवान की जो इंसानों को मिली है। आई होप आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। बी मोटिवेटेड और बाकी लोगों को भी ऐसे ही मोटिवेट करिए। बी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके।